हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मोमेंट। मेरा नाम है वाल्मीक और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, तो अगर मैं रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, रियल नंबर्स, ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नंबर्स के बारे में, कि नंबर्स होता क्या है। हम सबको पता है सर, नंबर तो वही होता है 1 2 3 4 जो जाता है इनफाइनाइट तक, ठीक है, और बहुत सारे टाइप के नंबर होते हैं। अगर हम एकदम बेसिक से शुरुआत करें, आज जो लेक्चर हमारा होने वाला है, जो वीडियो लेक्चर होगा, वो हमारा पूरा बेसिक होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप ये वीडियो देखिए एंड तक और आपका बेसिक क्लियर कीजिए, ठीक है। हाँ, हो सकता है, चलो जान दो जो नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, नंबर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें से हमको थोड़े बहुत पढ़ने हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल जो हम लोग सबसे पहले देख रहे थे बोर्ड पे, जो सबसे पहला नंबर देख रहे हैं वो हमको देख रहे हैं रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर होता है, फिर रियल नंबर होता है, रियल नंबर हो गया, फिर होल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, नंबर हो गया, फिर रियल नंबर हो गया, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स पढ़ लिए हमने, प्राइम नंबर हो गया, फिर को प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, फिर आपका कौन सा नंबर बचा, इंटीजर, इंटीजर्स हो गए, फिर क्या आ गया आपका इवन नंबर आ गया, इवन नंबर्स, इवन नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स हो गए, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, जो कि मैंने आपको बोर्ड पे जो जितने भी नंबर दिख रहे हैं, वो सब के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि लाइक होते क्या है। बारी बारी से रैशनल नंबर पढ़ेंगे क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है पढ़ेंगे, होल नंबर क्या होता है पढ़ेंगे, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसमें से आधे से ज्यादा आप लोगों को पता होंगे और कुछ नहीं पता होंगे। तो अगर आपको पता है तो उस चीज का रिविजन हो जाएगा, अगर नहीं पता तो आप ध्यान से देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। ये शुरू करते हैं अपने पहला टॉपिक से, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। अब जो रियल नंबर जो होता है, जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है वो लिखी क्या है, रियल नंबर आर द नंबर विच आर बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि दोनों टाइप के होते हैं, एक तो रैशनल नंबर भी होता है, दूसरा होता है आपका इरैशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर होता है, अगर हम थोड़ा डीप में जाए रैशनल नंबर के, तो जो रैशनल नंबर होता है सर, वो रैशनल नंबर कैसा होता है, जो रैशनल नंबर होता है, हमने बचपन 9 में डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन ये पढ़ी है कि रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स which are in the form of p upon q and q is not equals to 0. Okay, a number which is in the form of p upon q and q is not equals to 0, इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर मैं सर एग्जांपल देके बताऊं, एग्जांपल जो होगा हमारा, एग्जांपल क्या होगा, 3/2 एक हमारा एक रैशनल नंबर है, -1/9 एक हमारा एक रैशनल नंबर है, 0/2 भी हमारा एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे, बोला कि 9/0 और ये बोल रहा है कि सर ये रैशनल नंबर है, तो ये पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपका p/q के फॉर्म लिखते हैं। जितने भी नंबर हमने जो लिखे वो सारे के सारे आपके p/q के फॉर्म में, p की वैल्यू यहाँ पे 9 है और q की वैल्यू यहाँ पे क्या दे दी आपको, 0 दे दी। वो पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये आपका क्या होगा, एक रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे p/q के फॉर्म में लिखता हूँ मैं, तो p की वैल्यू मेरे 3 और q की वैल्यू मेरे क्या है, यहाँ पे 2 है। तो ये एक मेरा रैशनल नंबर है। किस टाइप का नंबर है मेरा। और अगर कोई मेरे से पूछे कि बताओ सर इरैशनल नंबर क्या है, तो सर ऐसे नंबर, इरैशनल नंबर, IRRATIONA, इरैशनल नंबर्स, देखो जब आप बोल के पढ़ाई करते हो तो लाइक आपको चीजें ज्यादा समझ में आती है और ज्यादा एक्सपीरियंस लाइक सही तरीके से समझ में आती है, ठीक है। रैशनल नंबर, आई होप आप लोग को रैशनल नंबर क्लियर हुआ होगा। अगर मैं इरैशनल नंबर की बात करता हूँ, देखो जितने भी नंबर है सबके सब जितने भी नंबर है सबके सब हमारे एक रियल नंबर है। तो इरैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे रियल नंबर जिनको हम रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक्सपांड नहीं कर सकते। लाइक आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं एक इरैशनल नंबर का। अगर आपसे कोई पूछे कि सर आप बताओ कि सर इरैशनल नंबर क्या होता है, तो इरैशनल नंबर आप बोल सकते हो कि आपका इरैशनल नंबर ऐसे कि जो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इन शॉर्ट जो भी नंबर आपके रूट में आते हैं और आप उसको एक्सपांड नहीं कर सकते हो, उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर बोलते हैं। किस टाइप का नंबर बोलते हैं, उसको एक इरैशनल नंबर। आई होप आप लोगों को ये वाला चीज क्लियर होगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट हम जाएंगे और ज्यादा डीप में कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो जुड़िए रहिए।
तो यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले, जो पहला नंबर होगा वो हम प्राइम नंबर पढ़ेंगे, सेकंड नंबर जो होगा को प्राइम पढ़ेंगे, थर्ड नंबर नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर इवन नंबर पढ़ेंगे, और जो लास्ट होगा हम क्या पढ़ेंगे, ऑड नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता क्या है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि लाइक किस टाइप के नंबर होते हैं, कौन से होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज पे। प्राइम नंबर का डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। सर ऐसे नंबर, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो नंबर सिर्फ डिविजिबल हो वन से और खुद से। अब जैसे कि मान लो कि एक नंबर ले लिया हमने, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब जो पहला बच्चा जो सोचेगा, सबसे पहले देखेगा सर ये तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर अलग होता है, प्राइम नंबर अलग होता है। ऑड नंबर के अंदर आपका 9 भी आता है, ठीक है, 9 आता है, 15 भी आ जाता है, ये सब भी आपके ऑड नंबर होते हैं। प्राइम नंबर और ऑड नंबर में डिफरेंस यही है कि देखो हमने किसके बारे में बात किया, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली वन। ऐसा नंबर जो डिवाइड हो किससे, खाली उसका फैक्टर खाली 1 हो और वो खुद एक नंबर हो। 9 के अगर आप फैक्टर निकालने जाओगे तो 9 के कितने सारे फैक्टर निकलेंगे, 1 into 3 निकलेगा, 3 into 3 निकलेगा, 9 into 1 निकलेगा, तो आपके 2 से ज्यादा ही फैक्टर बन गए। ठीक है, तो ये किस टाइप के नंबर है, आपके प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर मैं प्राइम, वापस आते टॉपिक के ऊपर, जो प्राइम नंबर एक बार फिर से देख लेते हैं प्राइम नंबर के बारे में एक ऊपर से, कि जो प्राइम नंबर जो नंबर होता है वो आपका ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड हो खाली 1 से और खुद के टेबल में। हमने यहाँ पे एग्जांपल देखे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ऐसे ही बहुत होंगे। फॉर एन एग्जांपल मान लो कि 25 नहीं होगा, 19 हो गया, 23, हाँ आपका क्या हो गया, 23 एक नंबर हो गया। एग्जांपल किसका हो गया, आपका प्राइम नंबर का हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्राइम नंबर में और ऑड नंबर में। 15 को मत लिख के आ जाना कि सर ये प्राइम नंबर होता है, कि वो डिविजिबल होता है। ओके, तो आई होप आप लोग को प्राइम नंबर पहला समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है। अ नंबर इन विच पेयर्स, ठीक है, पेयर्स ऑफ नंबर दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है कि जिसका जो पेयर है, ठीक है, उसका खाली एक ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। लाइक अभी मैंने 2 नंबर लिए जोड़ी में, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको, फॉर एग्जांपल 2, 15। अगर मैं 2 का फैक्टर निकालता हूँ, अगर मैंने 2 का फैक्टर निकाला तो 2 कौन से टेबल में आता है सर, एक तो 1 के टेबल में आता है और दूसरा किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया इसका। 15 की बात करो, 15 जो है देखो 1 के टेबल में तो आता ही है, साथ साथ में 3 के टेबल में आता है, कब आता है, 5 के टेबल में आता है 3 और 15 के टेबल में आता है 1। अब देखो अगर ये दोनों की मैंने जोड़ी बनाई है, मुझे को प्राइम नंबर बताना है। को प्राइम का डेफिनेशन मैंने क्या पढ़ा है, ऐसे नंबर जो पेयर में है और उनका सिर्फ खाली एक ही फैक्टर है कॉमन, वो कौन है, आपका 1। ठीक है, तो अब देखो मैंने 2 का फैक्टर निकाला, 2 कौन से टेबल में आता है सर, हाँ 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 15 जो है सर 1 के टेबल में आता है, हाँ आता है। 15 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, खाली किसके टेबल में आ रहा है, आपका 1 के टेबल में आ रहा है, और ये भी किसके टेबल में आ रहा है, आपका 1 के टेबल में आ रहा है। तो इस टाइप के नंबर्स को जो जोड़ी में होते हैं उनके खाली कॉमन फैक्टर क्या निकले, 1 निकले, उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर और डीप में जाए और थोड़े 1-2 एग्जांपल ले, तो एग्जांपल के लिए कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं अपने, यहाँ ले लेते हैं 3, 8। अब देखो अगर मैं 3 का कॉमन फैक्टर निकालता हूं तो 3 का कॉमन फैक्टर निकालूंगा, देखो 3 कौन से टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, बाकी दूसरे किसी के टेबल में आता नहीं है। 8 ऐसा नंबर है कि जो मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं, लाइक 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा और 8 के खुद के टेबल में भी आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं दोनों के फैक्टर्स, तो 1 के टेबल में 3 आ रहा है, 1 के टेबल में 8 आ रहा है, 3 के टेबल में 1 आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन फैक्टर खाली क्या दिख रहा है आपको, 1 into 3 और 1 into 8, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं सर, को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम। आई होप आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। नेक्स्ट नंबर जो होगा हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमने सबने पढ़ा है, बचपन में ही पढ़ाया गया हमको बस, लेकिन हमने क्या नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया था, तो इसके लिए हमको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। नेचुरल नंबर होता क्या है,
तो अब देख लें नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या है। अ नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा कि क्या होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से और जाते हैं इनफाइनाइट तक, लाइक उनकी कोई गिनती ही नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल शुरुआत कहां से होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा आपका, 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होगा आपका कंटिन्यूसली जाते रहेगा। कहां तक जाएगा सर, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा, अरे सर उल्टा ये इनफाइनाइट है, क्या है आपका, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होगी। इसके बाद में जो नंबर आ रहा है वो कौन सा नंबर आ रहा है आपका, इवन नंबर आ रहा है। कौन सा आ रहा है, इवन नंबर। सेकंड लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का, ठीक है, सॉरी, इवन नंबर। अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो हम सबने पढ़ा होगा सर ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता है या फिर 2 से डिविजिबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर, इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर, और अ नंबर whose last digit unit digits are 0 2 4 6 8 10 so on, उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं सर, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इवन नंबर की बात करूं, अ नंबर which is divisible by 2 and whose last digit having 0 2 4 8, फिर बाद में इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है आपका, इवन। सेम अगर मैं उसके बारे में दूसरे लास्ट टॉपिक की बात करूं, ऑड नंबर के बारे में बात करूं, तो ऑड नंबर ऐसा नंबर होता है सर उसका ऑपोजिट, मतलब ऑड नंबर ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता ही नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड ऑड नंबर। फॉर एन एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 15। सर आप इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना, ऑड नंबर प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर में भी इसमें से बहुत सारे नंबर आते हैं, ऑड नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं। हमने पढ़ा था प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स खाली क्या हो आपके, ठीक है, ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में डिवाइड हो रहा हो और 1 के टेबल से जा रहा हो, बाकी दूसरा कुछ नहीं होता, उस टाइप का नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर मतलब सर, को प्राइम नंबर मतलब ऐसे पेयर जो बनाते हैं हम जिनका फैक्टर खाली क्या हो, 1 आ रहा हो, कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है हमारा, 1 आ रहा हो। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं सर जो शुरुआत होते हैं 1 से और जाते हैं कहां तक है आपके, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इवन नंबर सर ऐसा नंबर जो खाली डिवाइड होता है 2 से और 2 के टेबल में आता है, उसके जो लास्ट डिजिट जो होती है, यूनिट डिजिट जो होती है, लास्ट डिजिट 90 मान लो। अगर मेरे से कोई पूछे सर 90 बताओ कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, मैंने पढ़ा था whose last digit having 0 2 4 8, तो उस टाइप के नंबर को अपने क्या बोलते हैं सर, इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ऑड नंबर, अ नंबर which is not divisible by 2 is known as odd number। ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं सर, ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन ऑन है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उसके पहले हम एक टॉपिक की बात कर लेते हैं, जिस टॉपिक जो शुरुआत किया था हमने, उस टॉपिक को हमने स्टार्ट ही नहीं किया, जो मेन है आपका 10th का फर्स्ट चैप्टर में जो आपका आएगा एलसीएम और एचसीएफ। आई नो बात करता हूँ, अगर हम एलसीएम निकालना है, और ये जो एलसीएम और एचसीएफ जो निकालते हैं हम 2 नंबर के कंपैरिजन करके निकालते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे सॉल्व करना है, एलसीएम निकालना है 12 का और किसका निकालना है मेरे को 18 का, तो मैं अगर आपको एलसीएम के लिए अगर बेस्ट चीज सजेस्ट करूँ तो आप कैसे निकाल सकते हो उसका एलसीएम, कि दोनों नंबर का साथ में एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, दोनों नंबर का साथ में एलसीएम निकाल लो। अगर मैं 12 का एलसीएम निकालता हूँ 18 का, मुझे और एलसीएम में ध्यान रखना है इस चीज का कि आपको सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, डिवाइड करना है। 12 है और 18 है, देखो 12 जो और 18 है 1 के टेबल में तो आता ही है, साथ साथ में उसके बाद में 2 के टेबल में आता है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ 2 के टेबल के बाद में। अगर मैंने 2 के टेबल में डिवाइड किया तो 2 के टेबल में 16 12 कब आता है मेरा, 6 आता है, और वहीं साथ में जो बाजू में 18 चलता है, 2 के टेबल मेरा 9 का 18 कब आता है मेरा, 9 आ जाता है। डन। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का, 6 जो है आपका 2 के टेबल में आता है, 9 जो 2 के टेबल में नहीं आता। तो आपको इस केस में, इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको 9 को एज इट इज नीचे उतार देना है, जो 6 है उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है। 2 आ गया, 2 के टेबल में 6 कब आता है आपका,
3 आता है, मैंने लगा लिया। 9 आ गया यहाँ पे एज इट इज मैंने लिख लिया, क्योंकि 9 2 के टेबल में नहीं आता है। अब 3 है और 9 है, ये दोनों के दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं आपके? 3 के टेबल में आते हैं। किसमें आते हैं आपके? 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल में कब आएगा? 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 आता है। 3 के टेबल में 9 कब आएगा सर? 3 आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो 1 बच गया, यहाँ पे खत्म हो गया ऐसे उसका, लेकिन बाजू में अभी भी कौन बचा? 3 बचा। कौन बचा है? 3। तो अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 के टेबल में 3 कब आता है सर? 1 जाता है। 1 को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया और ये 3 का क्या बन गया आपका? फैक्टर 1 बन गया। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम देख रहा हूँ, एलसीएम जो देख रहा हूँ, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, तो मेरा एलसीएम क्या क्या बन रहा है सर आपका यहाँ पे? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे अपने, 2 2 4 4 3 12, 12 को आपने अगर 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 12 को आपने 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6 3 1 3, तो आपका जो लास्ट में जो एलसीएम बनता है वो कितना बनता है आपका? 36 बनता है। कितना बनता है? 36। तो इसका जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है आपका? एलसीएम 36 आ रहा है। क्लियर है यहाँ पे? अब ऐसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम एचसीएफ का। एचसीएफ के लिए भी सेम ये क्वेश्चन ले लेते हैं 12 और 18 का। ठीक है, एचसीएफ मतलब एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है आपका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो एचसीएफ बोला, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल हमने वही नंबर लिया 12 लिया और क्या ले लिया हमने? 18 ले लिया। क्या ले लिया? 12 और 18। चलो 12 और 18 नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 16 ले लिया और 20 ले लिया। अब 16 और 20 के अंदर हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 16 का मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे अलग से कैल्शियम निकाल लेता हूँ। 2 8 जा हो गया, 2 4 जा हो गया, 2 2 जा हो गया, 2 1 जा हो गया। ये फैक्टर बनेगा आपका 16 का, एलसीएम निकालना आता है। तो अब अगर साथ साथ में अगर मैं 20 का निकालूं, यहाँ पे 20 निकाला, 2 10 जा हो गया, 2 5 जा हो गया, और ये क्या बन गया आपका? 5 1 जा हो गया। तो यहीं पे खत्म हो गया। अब अगर मुझे फाइंड करना है एचसीएफ, क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। तो जो मेरा 16 का जो फैक्टर बना है मैं साथ साइड में लिख लेता हूँ। 16 का जो फैक्टर बन रहा है क्या बन रहा है आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। वहीं पे अगर मैं 20 की बात करूँ, 20 का जो फैक्टर बन रहा है क्या बन रहा है आपका? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ तक कंप्लीट है। हमें फाइंड करना है एचसीएफ। क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पे? एचसीएफ। अगर एचसीएफ की बात करो, दोनों नंबर में 16 और 20 में कॉमन क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है हमें? कॉमन क्या दिख रहा है वो उसको निकालना है। लाइक दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम क्या है? ये 2 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। तो 2 बार दिया पैर में से, तो उसको मैं कितने बार लिखूंगा? 1 बार लिखूंगा। यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, ये 2 हो गया, 2 हो गया, इंटू 2। तो अब यहाँ पे 2 क्या है तो खत्म हो गई, बचा क्या? 5। तो मैं चेक करूंगा ऊपर 5 है कि नहीं, ऊपर 5 है नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। तो जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला, वो कॉमन फैक्टर क्या निकला आपका? 4 निकला। क्या निकला? 4। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ